बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये प्लान करके बैठे थे कि हम इलेक्शन पर पाबंदी लगाएंगे और उसके बाद जस्टिस उमर अताब बंदयाल चले जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा और इन्होंने करवाना ही नहीं है। इन्होंने असल में प्लान ये कर लिया है कि अब करवाना नहीं, लेकिन इनको पता नहीं है, इन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। जिस तरह बाजवा ने इमरान खान को जब निकाला तो उसने कैलकुलेशन नहीं की थी कि इसके बाद क्या होगा। जाली सर्वे उसको दिखाए गए और कहा गया कि जी इमरान खान जब चला जाएगा तो अवाम उसके साथ खड़ी नहीं होगी, और वो सारा कुछ उल्टा पड़ गया। अब सूरत हाल ये है, रूपर्ट स्टोन ये बेसिकली बरतानिया का एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और इसको पूरी दुनिया में इतनी पजीराई हासिल है कि इसको थिंक टैंक्स बुलवाते हैं, इसकी राय ली जाती है और दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े थिंक टैंक्स के साथ ये काम करता है। आप जरा इस शख्स की ट्वीट देखिए। उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो चीजें हैं बैड टू वर्ड्स होने जा रही हैं और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इलेक्शन जो इन्होंने पोस्टपोन किया है इसके बाद मगरिब पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने जा रहा है। ये मगरिब की पाबंदियां अगर आयद हो गई तो आपके मुल्क में जो डॉलर है ये 800 पर पहुंच जाएगा। अब वो कैसे होगा आगे चल के बताते, पहले ट्वीट को जरा समझे। उसे कहा अगर अथॉरिटीज इसी तरह ये काम करते रही, यानी पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं जो पूरा पाकिस्तान मैनेज करते, अगर वो ये हरकतें करते रहे तो आप पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। और वेस्टर्न फिर उसने कहा कि ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सबसे बढ़कर आईएमएफ की तरफ से आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उसने कहा कि ये जो मदद है आईएमएफ की तरफ से, यानी आपकी डील स्ट्राइक नहीं हो सकेगी और उसके बाद पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा। ये अब आप जरा समझिए, ये जो आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है कि आप वहां पर अपना माल देते हैं, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने खत्म कर देना। पाबंदियां लग जाएंगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे जानबूझकर, क्योंकि अफगानिस्तान में जंग में इलेक्शन हो सकते हैं, इराक में हो सकते हैं, दुनिया भर में हो सकते हैं, शाम में हो सकता है, लीबिया में हो सकते हैं, दुनिया भर में जंगें हो रही होती हैं, वियतनाम समेत हर जगह इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? पीएसएल करवाया, कोई खतरा ही नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान और बैठकर ताकतवर हल्के जो भी फैसला करें, अब उसका आउटकम देख लें क्या है। आप देखिए, इस शख्स ने वार्न कर दिया है कि पाकिस्तान को मगरबी पाबंदियों का सामना होगा, डॉलर आपका 600-700-800 पर पहुंच जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। आपको जीएसपी प्लस जो स्टेटस दिया हुआ है, टैक्सेस की छूट दी है, अब इसीलिए कुछ ना कुछ अपना माल एक्सपोर्ट कर लेते यूरोप में। अब मिसाल के तौर पर बासमती राइस है, आपको 35% उसका जो कोटा मिला हुआ है, यानी इस वक्त तकरीबन हम ये लोग करते हैं 35% हमारी एक्सपोर्ट है दुनिया में, जितना भी बासमती राइस है उस पर इंडिया ने क्लेम किया, हमारा ये मामला चल रहा है। अब आप सोचिए इसी तरह दीगर जो चीजें हैं, आपको जो कोटा मिला है वो खत्म हो गया तो आप तो जमीन बोस हो जाएंगे। आपको उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है, छूट दी हुई है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। वैसे तो इनसे पूछे जिन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रखा, ये मुल्क बनाया था एक सिविलियन ने, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और वो किस तरह बनाया था, 1946 में इंतखाबात जीते थे और उसके बाद मुसलमान अक्सरियत इलाकों में उसको मेजोरिटी मिली थी, तब राहम बार हुई थी कि नहीं अब गेम हाथ से निकल गई है, तब उसके बाद 1 साल बाद आपको मुल्क मिला था। तो आप बताइए, सिविलियन ने बनाया था और उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपको इलेक्शन ही करवाने दी जा रही, इलेक्शन से तो आपका मुल्क बना था, तो फिर ये मामला क्या है। अब आप जरा देखिए, एक और एक्सपर्ट की जरा ट्वीट देखिए, उस शख्स ने क्या कहा, वो भी एग्जैक्टली इसी बात पर आ रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बदलती जा रही है और तबाही की तरफ जा रही है। अब आप बताइए आपके पास बाकी क्या चीज रह जाती है। यानी अब आपको क्लियरली बता दिया गया। देखिए, इनको समझ नहीं आ रही, ये है जाहिल, इनको अक्ल नहीं है। यूरोप ने नहीं माना, आप क्या समझ रहे हैं वो मार्शल को तस्लीम करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है अफगान तालिबान ने वहां पर जमहूरियत नहीं लेकर आए, उन्होंने उनके 10 अरब डॉलर नहीं दिए वापस, उन्होंने कोई एड नहीं दी, कुछ नहीं दिया उनको, पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान पर उन्होंने पाबंदी लगाई कि आपने इनको तस्लीम नहीं करना। यानी पाबंदी से मुराद ये है कि हम पर जोर जबरदस्ती की पाबंदी का हर मामला रखा हुआ है कि अगर आपने तस्लीम किया तो आप भी उन पाबंदियों की जद में आ जाएंगे जो उन पर लगी हुई हैं। अब आप बता दीजिए कि इस सूरत हाल में इंटरनेशनल असल में मसला क्या है, चाहे वो अमेरिका हो यूरोप हो, दुनिया को ही दिखाने के लिए सही, वो तो तस्लीम नहीं करेंगे कि आप में मुल्क में बुरी सेटअप चला, वो कह रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और बिल्कुल ठीक है, 24 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल बैठकर बंद कमरों में 4-5 लोग तय करते हैं, ये आपका मुल्क है, ये इस तरह चलेगा? अवाम टैक्स दे, अयाशियां इनकी चले, सारा कुछ इनका होता रहे।
इनको अक्ल नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रही है। अपना तो असल में मसला ये है, दुश्मनी थी इमरान खान से और बदला ये पूरी अवाम से ले रहे। इमरान खान से दुश्मनी क्या थी, वो कह रहे जी इस मुल्क के अंदर हुकूमत जिसकी होगी, इख्तियार जिसका होगा, जो जवाब दे होगा वो ही सारा काम करेगा। ये नहीं होगा कि बैठकर पीछे कोई और डोरियां चलाए। तो बताएं उस शख्स ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है। आज आप देख लें, आपकी निगरान हुकूमत पीछे बैठकर कंट्रोल हो रही है, पूरी हुकूमत आपकी वफाकी कंट्रोल हो रही है, निगरान हुकूमतें हैं, उसके अलावा पुलिस आपकी कंट्रोल हो रही, FI आपकी कंट्रोल हो रही, इंसाफ का निजाम आपका। तो बताएं इस मुल्क में करना है क्या। तो भाई जो कंट्रोल करें फिर सीधा आके करो तुसी। अब इस सूरत हाल में दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि ये मामला कैसे है। उन्होंने आप पर लगा देनी है पाबंदियां। इन्होंने इमरान खान की नफरत में हम सब का बेड़ा गर्क कर देना, और ऐसा बेड़ा गर्क ये करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इस वक्त आप मुकम्मल तौर पर तबाही के आखिरी दहाने पर पहुंच चुके हैं। अब ये आवाजें उठी, अब दुनिया भर में आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। अब आप जरा इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अभी तो इस वक्त इमरान खान प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने लेटर्स लिखने हैं इंटरनेशनल सतह पर, सबको कहना कि भाई ये देखिए इलेक्शन रोक रहे हैं। जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में अब पिटीशन दायर होने जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस का रात को नोटिस ले लेते। आज पूरा दिन गुजर गया, 100 मोटो नोटिस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया गया? कौन पूछना चाह रही है? भाई इस मुल्क के हकूक पर डाका डाला जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए अनारकी पैदा शुरू हो रही है, लोगों को उम्मीद नहीं है। अब एक बात बताइए, इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने दुनिया को कहा है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो हरभजन सिंह की बात बिल्कुल ठीक सच हो रही है। उसने कहा कि भाई आपके मुल्क के अंदर जो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोली लगती है वो महफूज नहीं है, हम अपनी टीम क्यों वहां पर भेजें। अब इन्होंने कह दिया है जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब बताइए एक इन्वेस्टर जो है वो बाहर का वो सोच रहा है इनके मुल्क में खुद हालात ठीक नहीं है, आपको सऊदी अरब क्यों पैसे देगा? वो कहेगा इनके मुल्क के तो हालात ठीक नहीं, कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है तो हम इनको पैसा क्यों दें। इन्होंने तो देखिए जो आपको कर्ज देता वो यही सोचता है कि भाई कर्ज वापस मिलेगा। या IMF क्यों एश्योरिटीज ले रहा है, वो कह रहा है जाए इन ममालिक से बात करें। अब यही सूरत हाल है। इनकी खोपड़ी में जो गंदी खोपड़ी है उनमें ये बात बैठ नहीं रही कि इमरान खान की नफरत में, क्योंकि उसने कहा है कि जिसकी हुकूमत होगी हुक्म बस उसका चलेगा, ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। वो 75 साल ताकत जमीन के अंदर कब्र में जा रही है, अवाम खड़े हो गए हैं। वो बाजुआ ने कौम पर बड़ा एहसान किया है। ये जितने साफी मतीउल्लाह जान से लेकर ये हामिद मीर, सलीम साफी, ये जितने साफी थे ये सारे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे। इनके चेहरों से नकाब उतर गए। ये तो एस्टैब्लिशमेंट के थे, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, ये तो कभी थे ही नहीं। यानी खड़ा ही इनको किया गया था, गालियां इनसे पढ़वाई जाती ताकि अवाम में लगे को बैलेंस करने के लिए, ये भी अपने ही थे। अब इस सूरत हाल में आप बताइए कि अवाम, यानी उनको पता चल गया, इनके चेहरों से नकाब उतर गए। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सियासतदान, सबके चेहरों से नकाब उतरे, कौन कहां पर खड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पैदा होगी, लोगों को ये समझ आ गई है कि यार असल हुक्मरान तो कोई और होता है और 75 साल से ये तमाशा चल रहा है। गंदे हमेशा सिर्फ सियासतदान होते। लेकिन इस वक्त जो मामला ये है, अब इंटरनेशनल आप पर पाबंदियां लगने वाली हैं, आप जो मर्जी करें, आप उन पाबंदियों से बाहर आ नहीं पाएंगे अगर आपने इलेक्शन ना करवाए। और इमरान खान छोड़ दो इस बात को, वो ऐसी प्लानिंग करेगा, आप देखते जाइए होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।